हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका जून का मंथ कैसा जाएगा। तो ये होगा जेमिनी के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए, सन मून एंड राइजिंग। सो वी आर गोइंग टू सी, हम चेक करने वाले हैं कि जून में क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। 4 चीज़ें देखेंगे एंड ये सन मून राइजिंग ये मैं बोल चुकी हूँ, तीनों के अकॉर्डिंग होगा। सो लेट्स सी कि मिथुन राशि वालों के लिए जून के मंथ का थीम क्या एक चैलेंज हो सकता है, एक ब्लेसिंग और एक गाइडेंस। ओके, थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है बट लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि चैलेंज जो आपके लिए रहने वाला है, मैं चैलेंज से स्टार्ट करूँगी। सो चैलेंज में जो कार्ड आया है वो आया है यांग का, मतलब कि मैस्कुलिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी के क्या ट्रेट्स होते हैं? एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, एक सही दिशा में लीड कर पाना, दूसरों को भी अपने आप को भी। ओके, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाना, असर्टिवनेस, कॉन्फिडेंस। ओके, जहाँ पे बाउंड्री मेकिंग करनी है वहाँ पे बाउंड्री मेकिंग करना, जहाँ पे बाउंड्री को तोड़ना है वहाँ पे बाउंड्री को तोड़ना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कहीं ना कहीं मंगल की जो एनर्जीज होंगी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं फॉर यू। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके लेसन्स रहेंगे वो रहेंगे कि आप कितने ज़्यादा एक्शन ले पाते हो और कितना ज़्यादा नहीं। ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसको हम स्पिरिचुअलिटी में डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बोलते हैं। यू कैन गूगल इट, जहाँ पे आपको कोई सपोर्ट ऐसा फील होगा कि आपके पास कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है, ठीक है, एकदम अकेला फील करना, एकदम ऑर्फिन्ड फील करना, ठीक है, ऐसा फील करना कि ना पेरेंट्स का सपोर्ट है, ना पार्टनर का सपोर्ट है, अगर है तो ना बच्चों का, किसी का भी, दोस्तों का, कलीग्स का, व्हाटएवर इट मे बी। सो अगर होगा भी तब भी आपको कमी महसूस होगी ही, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अपने अंदर कुछ झांकना है, आपको अपने अंदर कुछ ढूंढना है। तो ये जो आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल होगा ये एक ब्लेसिंग की तरह होगा, जो आपको गाइड करेगा, जो आपको लीड करेगा अपने अंदर जाने से, और उसके बाद यू विल सी, या फिर आप एक ऐसा एक्शन लोगे जो अपने आप आपकी रियलिटी को, बाहरी रियलिटी को चेंज कर देगा। ओके, बट द आंसर विल कम फ्रॉम यू, आपके अंदर से ये आंसर आएगा। ये जो लाइट होगी ये आपके अंदर से आएगी। तो इसलिए बाहरी रूप पे, एक्सटर्नली एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प सीख करने की कोशिश मत करना, बिकॉज जो करना है वो आपको ही करना है, चाहे आप लड़का हो या आप लड़की हो। क्यों? क्योंकि ये आपका एक सोल लेसन इस टाइम पे चल रहा है जो आपकी सोल आपको सिखाना चाहती है। ओके, जो थीम होगा वहाँ पे आया है नो प्लेस लाइक होम। अब यहाँ पे होम क्या है? मेरे को ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो जो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। उनके क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनका क्या कहना है, क्या नहीं है, आप इतना ज़्यादा उन चीज़ों में खो जाते हो कि आप अपने खुद का स्टैंड ले नहीं पाते हो, आप अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले पाते हो, आप अपनी खुद की समझदारी को, दिमाग को यूज़ नहीं कर पाते हो। ओके, और जब हम ये बोलते हैं कि देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, ठीक है, और देयर इज़ नो पीस लाइक होम, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम उसको समझने लग जाते हैं कि एक्चुअल घर और मतलब एक्चुअल फैमिली। बट ये जो आपका घर है ये आपकी खुद की बॉडी है। ओके, जो आपको सुकून, जो आपको पीस अपने आप के साथ मिलेगा वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता, और ये चीज़ आपको सीखनी है। ओके, ये आपकी सोल एक लेसन लिखवा कर लाई है जो आपको सीखना ही है। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर आप अपने घर से दूर रहते हो या कुछ भी ऐसा, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने होम टाउन जाओ, आप अपने घर पे जाओ, वापस अपनी फैमिली से मिलो। एक ये एनर्जी भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रही है। बट अगर मैं सोल लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे बात करूँ, सो जो मैंने पहले बोला वो एक मुझे मैसेज यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, इफ़ आई टॉक अबाउट कि क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है, तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है रीजनरेशन का। जो रूट्स हैं आपकी, रूट्स में कहीं ना कहीं एक अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है, एक अपग्रेडेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। जो डीएनए है, डीएनए कोड सिस्टम जो है वो यहाँ पे अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि ट्रिगर कर सकती हैं
कुछ एंसेस्ट्रल लेवल पे कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अपनी लाइफ में नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो और उसके बाद कुछ ना कुछ हर्डल्स आए, ठीक है, कुछ ना कुछ हर्डल्स आती रहेंगी या कुछ भी ऐसा, इस तरीके की एक मुझे एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आपकी यांग वाली एनर्जी काम आएगी, जहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के एक लीडर की तरह कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। ओके, सो वो डिस्पाइट और बिकॉज दोनों वाली एनर्जी हो सकती है। सो हियर यू हैव टू बी केयरफुल, बट कुछ ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस जहाँ पे आपका फेथ टेस्ट हो सकता है, फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग से रिलेटेड मुझे कुछ लग रहा है। एंसेस्टर्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आपको महसूस हो सकती है इस पूरे जून के टाइम में। सो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की नीड है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।